हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और अच्छी बात है कि आपकी डेट का एक एजम्पशन क्लियर हो गया है कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ के लिए मैंने कहा कि एक छोटा सा वीडियो हो जाए जिस पे आपको कुछ बातें क्लियर कर दूँ, और आपको ये जो लेटर है मैं आपको भेज दूँगी टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर ले लीजिएगा। आपको कोई लेटर नहीं सेंड करेगा, मैं आपको पूरी ऑफिशियल जो लेटर आया हुआ है जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मैं आपको पूरा सेंड कर दूंगी। आप लोग भी अपने पास रख लीजिएगा। अब अपनी तैयारी पे लग जाइए, बिल्कुल भी परेशानी ना उठाइए और अच्छे से जितना हो सके उतना पढ़िए। आइए पढ़ते हैं लेटर को, देखते हैं क्या है। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम का सब कुछ क्लियर होना है। तो मैं आपको ऐसी ऐसी डोजेज़ ले आऊँगी जो आपको शायद ही नहीं मिलेगी, और बहुत यूनिक तरीके से बताऊंगी, ताकि अब आपका मतलब क्या है कि पेपर निकले, वो काम अब करना है। तो मैं उस स्ट्रेटजी से काम करवाऊंगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। बस आपको करना क्या है कि टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको देखिए कमेंट बॉक्स में पिनअप करके ऊपर भी मिल जाएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और हर एक चीज़ वहाँ पे अपडेट हो जाए। और मैं पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ, अक्सर करती हूँ, सारे करती हूँ, तो इम्पॉर्टेंट जो है वो सब भी करूँगी। ध्यान रखिएगा, बस आपको मेरा सपोर्ट करना है। आप जितना मोटिवेटेड के साथ काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना मैं मोटिवेटेड रहूँगी और डबल मेहनत आपके साथ करूँगी। तो पहले चलिए आइए पढ़ते हैं कि लेटर में क्या सूचना निकली हुई है। आइए देखिए, आज है तारीख 3 नवंबर, जैसा कि आप देख रहे हो ऑफिशियल लेटर है। ये पीएनपी के द्वारा आया हुआ है, पूरी डिटेल है आपकी, ये इनका सेवा में वगैरह वगैरह। आइए मुद्दे पे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं जो हमारे काम की है। आइए देखिए क्या है। डीएलएड बीटीसी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर, यानी कि दूसरा और चौथा सेमेस्टर, इनका ये जो चौथे वाले बच्चे हैं ये 2019 बैच के बच्चे हैं। इनमें और भी सारे बैच के बच्चे हैं, इनसे आपको मतलब नहीं, आपको अपने से मतलब है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर। अब आपको इसमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पर है, प्रशिक्षण हेतु पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किया जाने के संबंध में एक बात यहाँ पर भेजी जा रही है। महोदय, उपयुक्त विषय अवगत कराना। डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2021 द्वितीय सेमेस्टर बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 14, 15 सेवारत ब्ला 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 2017, 18, 19 द्वितीय सेमेस्टर अनुत्तीर्ण अवशेष बीटीसी 2013, 14 ब्ला 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 इतना पेपर। चतुर्थ सेमेस्टर अनुत्तीर्ण शेष 2019 चतुर्थ सेमेस्टर। ये बच्चे की परीक्षाएं माह दिसंबर 2022। यही इतना इम्पोर्टेंट है। दो ही चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो है एक आपका ये कॉलम जो आपके लिए है, एक आपका ये 2022 आपके लिए है, और एक ये है, देखिए माह दिसंबर 2022। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास समय नहीं है। मैंने कहा था कि एग्ज़ाम की डेट जैसे पहले हुआ था 1 महीने पहले निकली थी, अब आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो भी जल्दी ही आएगा, और ये मान चले कि 20 नवंबर से पहले आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है देख लेते हैं। हमारे काम का क्या है, पूरा लेटर नहीं रहता क्योंकि 2000 और भी बैचेस के हैं। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पूर्ति के लिए कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। अब आपका ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाना है अब वो फॉर्म होगा। यहाँ पर है, प्रशिक्षण संस्थान डीएलएड 2021 बैच के द्वितीय सेमेस्टर पीटीसी 2013, 14, 18 के 2, 3, 74 के बच्चों का यहाँ पे वेबसाइट में ऑनलाइन, ये आपका ऑनलाइन आवेदन जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाना है वो http.btc.in पे आपका फॉर्म भरा जाएगा, जैसा कि पहली बार हुआ था, सेम एट इज वही प्रोसेस होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, संबंधित शिक्षण संस्थान बीटीसी 2014 चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय, ये 2022 के ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे आवेदन किया जाएगा, मतलब आपके फॉर्म भरे जाएंगे। स्क्रूटनी का रिजल्ट पहले निकाल दिया जाएगा, उसके बाद आपके फॉर्म की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया हुआ है, संबंधित प्रशिक्षण संस्थान 2017 और 19 के चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे के लिए परीक्षा 2022 पर www.updexam.in पर लॉगिन पूरित किया जाएगा। यहाँ पर है कि देखिए, अब आपको मेन मुद्दे की कोई बात है वो देखना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये 4th पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है अभी तक की बात में। देखो, सीधी सी बात बोलती हूँ, जो सही बात है पूरा जानना है आपको, देखना है। ये जो डेट ये बताई है 5/11, यानी कि 5 नवंबर से लेके 12 नवंबर आपको परीक्षा के आवेदन के लिए यहाँ पर दिनांक दी गई है। बहुत कम समय दिया गया है। अब अपने कॉलेज में जाइएगा, जो बच्चों के माँ बाप का नाम गलत हो गया है, जो बच्चों को और भी काफ़ी करेक्शन हुआ है, वो दोबारा जब फॉर्म भरवाया जाता है तब करेक्ट हो जाता है। तो आपके बाबू होंगे कॉलेज में, या जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे आपका, आप अपना कुछ वहाँ पर जाकर चेक करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में गलतियाँ हुई थी, आप लोगों ने बताया था।
अब आपके पास यही एक लास्ट मौका है जहाँ पे आपको उसको रिकरेक्शन करके करवाना है, और इसीलिए आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके अपना फॉर्म जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फिलअप करवाइए। और आपके लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज से कॉल आता है, तो जिन बच्चों का दिक्कत है उन बच्चों को अपना कॉलेज में जाकर बात करके उसको पूरा सही करवाना है, वरना आपको फिर दिक्कत होगी और आपकी मार्कशीट में गलत छप के आएगा। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो अपने कॉलेज में सभी लोग एक बार कांटेक्ट करिए, अपने फ़ोन को ऑन रखिए कि आपको कॉलेज से कॉल आता है, नहीं आता तो आप खुद कॉल करिए। बात देखिए, आपकी ये लेटर आ चुका है, 5 से लेके 12 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसीलिए आप अच्छे से अपना कर लिए, क्योंकि आपके कॉलेज में 19 बैच के जो बच्चे हैं उनका भी है, तो ये लोग थोड़ी जल्दबाजी में गलतियाँ कर देते हैं। इसीलिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने फॉर्म को सही से भरवाना होगा, ताकि आपके क्या में ऐसी कोई भी गड़बड़ी ना देखने को मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दिनांक 5 से लेके 12 नवंबर तक पूरित किए जाने के लिए यहाँ पर कहा गया है, निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय नहीं होगा। अगर आप 12 तक फॉर्म नहीं भरा गया तो फिर आपको और कोई समय नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से के अतिरिक्त परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद आप अगर ऑफलाइन करवाने का प्रयास करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन पूरित किए जाने के उपरोक्त में प्राचार्य के डायट का ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर कदापि ठीक नहीं होगा। अनुरोध किया जाता है कि आप लोग को जो समय दिया गया है उसी समय आप उसको पूरा करें। फिर यहाँ पर 5वां पॉइंट क्या गया है, समस्त निजी प्रशिक्षण संस्थान में पूरित किए गए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जनपद के प्राचार्य डाइट वेबसाइट के माध्यम से 5 से लेकर 13 तक ये यहाँ पर प्रमाणित करते हुए स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उपरांत मान्य और स्वीकार किया जाएगा। प्राचार्य डाइट अस्वीकार किए गए आवेदन पत्र पर परिस्थिति स्वीकार नहीं होगी। मतलब अगर बाद में आप जाके करवाओगे, आपका नहीं हुआ है, छूट गया है, कुछ भी रीज़न है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और ये सब आपका फिर ये पूरा फॉर्म भरने की डिटेल है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके काम का है, ये सारी बातें फिर और आपको पूरी डिटेल बताएगी। जो बच्चे खुद से, वैसे खुद से कोई मत भरिएगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, सब काम नहीं। फिर यहाँ पर लास्ट में क्या है, 22 के आवेदन के लिए परीक्षा का शुल्क जमा रसीद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रसीद निम्नावली में दिनांक 15 और 11 तक हस्ताक्षर करके उपलब्ध कराना होगा। जो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसकी पैसा लगता है ना, किसी कॉलेज में 1500, कहीं 1000, कहीं कुछ लगता है। देखिए फ्रेंड, ये प्राइवेट कॉलेज है, लेने का तरीका होता है, अब देना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर सब लोग विरोध करेंगे कि ऐसा कुछ है तो हो सकता है, नहीं तो आपको मतलब देना पड़ेगा। हर कॉलेज का अलग अलग है, क्योंकि इतने सारे कॉलेज हैं तो सबका अपना अलग अलग नियम है। वो लोग पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पूरा लेटर जो मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया। ये आपकी देख लीजिए, साइन भी हुई है आपकी, सही है। लेटर जो है वो आपका रियल है। मैं इसको टेलीग्राम पे आपको भेज दूँगी। अब आपको करना क्या है, थोड़ी बातें और सुन लो। देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर ये जो बातें बता रही हूँ, मुद्दा जो मेन लेटर में था वही आपको दिखाया जो आपके काम का है, जो आपको काम करना क्या है। अब सुन लो अच्छे से। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब वो लापरवाही ना करें। सारे त्यौहार फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ा सा शादी का रिचुअल्स है, लेकिन वो ना साइड में करके जैसा भी होगा मैनेज करिएगा। लेकिन प्रयास करिए कि अब जितना नहीं पढ़ा जिन्होंने, वो ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, वरना आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। सेकेंड सेमेस्टर में आपको अच्छे से और स्कोर करना है। किसी का 89 रह गया तो उसको 90+ ले आने के टारगेट से काम करना है। आप जितना ऊंचा सोचेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। कम से कम 90 तो आना ही चाहिए। तो इसीलिए कोशिश ये करिए कि मैथ में आपकी बैक भी ना लगे। मैथ और इंग्लिश दोनों में बैक लगने की बहुत चांसेस है, क्योंकि इंग्लिश भी नहीं आती, मैथ भी नहीं आती बहुत लोगों को। तो इन दोनों को आपको डेली पढ़ना है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और आपको सीरीज़ पढ़नी है, और आपको बहुत सारी चीज़ें बस इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। अब नोट्स लिखने के चक्कर में मत रह जाइएगा। जितना आप पढ़ पाएँ कम समय में उतना ही आप पढ़िए, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको ये डिटेल मैंने बता दी है फ्रेंड्स, होपफुली अच्छा लगा होगा। मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है, और लेटर भी आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी। आपने रखे रहिएगा, कॉलेज ले आकर दिखाइएगा कि डेट आ गई है, आप उसको फॉर्म वॉर्म भरवाएं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी जो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जो ने अभी तक क्लास को नहीं लाइक किया है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।